अयोध्या जब पहुंचे, दशरथ जी महाराज को सूचना मिली मिथिला से दूत आए हैं, पत्रिका लेकर के आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया, दरबार में बुलाया, कुशल समाचार पूछा। दशरथ जी महाराज ने कहा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। मेरे दोनों कुमारों को तुमने देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हमने देखा है, आपके पुत्रों के पराक्रम को, उनके ऐश्वर्य को। पत्रिका दी। अब तो पत्रिका को लेकर के बार बार दशरथ जी महाराज हृदय से लगाते, फिर पढ़ते। भरत आए, शत्रुघ्न आए, उन सब ने पत्रिका पढ़ी। पत्रिका में संपूर्ण समाचार वृत्तांत लिखा हुआ था, मिथिला में जो जो घटना घटित हुई। अब पत्रिका में क्या लिखा था, ये तो मिथिला के दूतों के शब्दों में कहा जाए तो ज्यादा अच्छा। मिथिला के दूत बड़े रसिक थे, बड़े सेवक थे। वे मिथिला के दूत आए तो उन्होंने पत्रिका का भाव कहा। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी की एक बड़ी सुंदर पद रचना है कि दूत लोग जब आए तो दशरथ जी महाराज ने कहा, आप ही बताओ इस पत्रिका में क्या लिखा हुआ है। तो दूत लोग, मिथिला के दूत गा करके सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? बोले, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती ले चलने को तैयार हुई। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप सारी मंगल विधि बताओ और आप जैसा मार्गदर्शन करो उस प्रकार से सब कुछ हो। फिर तो वामदेव, जाबाली, मार्कंडे, कात्यायन, गुरुदेव वशिष्ठ, सुयज्ञ, इन सब महामुनियों के मार्गदर्शन में बारात सज करके तैयार। दशरथ जी के परम मित्र कौन? बोले देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आए बारात में सम्मिलित होने के, राम जी के विवाह में जाने के। एक हाथी पर दशरथ जी महाराज बैठे। दशरथ जी का जो हाथी उसका नाम शत्रुंजय, इंद्र का जो गजराज उसका नाम ऐरावत। ऐरावत सफेद रंग का धवल दूध के समान 4 दांतों वाला गजराज। ऐरावत के 4 दांत, चतुर्दंत। और दशरथ जी महाराज अपने शत्रुंजय गजराज पर विराजे। एक धरती के राजा, एक स्वर्ग के राजा, दोनों राजा राम जी के बारात के लिए तैयारी कर। सोचो कैसा विवाह रहा होगा, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ब्याह तो हमारे राम जी का हुआ। हम तो कहते किसी भी अवतार में भगवान का ऐसा विवाह नहीं हुआ जैसा विवाह रामावतार में हुआ। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बन करके सज करके जाते, सारी सरहज आरती उतारती, गीत गाया जाता। ये सब नहीं हुआ। कृष्ण भगवान के विवाह में तो पटका पटकी, मार पीट, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पत्नी का हरण हो रहा है, रुक्मिणी हरण। कितनी घटनाएं हुई। और किसी अवतार में, बोले मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार, मछली कछुआ का कौन ब्याह करेगा? आज तक मछली कछुआ का ब्याह सुना हो तो बताओ। नहीं। नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार के भयानक रूप को देख करके कौन कन्या वर्ण करेगी? कौन सा? साक्षात श्री पेशिता देवई नोपे आय संकिता। लक्ष्मी जी आई, देवताओं ने कहा जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी जब आई तो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, तो दूसरी कौन आएगी? बामना अवतार, बोले बामना अवतार में भगवान ब्याह कर लेते तो नाटक ही बिगड़ जाता। ब्याह तो पहले से हुआ है भगवान का, लेकिन वहां नाटक कर रहे, मैं ब्रह्मचारी हूं। माया माणवकम हरिम, माया के द्वारा माणवक बनकर के, नकली ब्रह्मचारी बनकर के आए थे। इसीलिए शुक्राचार्य जी ने कह दिया था, विष्णु कपट पंडिता, ये विष्णु कपट पंडित मायावेश बना करके आपको ठगने आया है, राजा बलि सावधान हो जा। तो वामनावतार में तो
विवाह का कोई प्रसंग नहीं। परशुराम जी ब्रह्मचारी ही रह गए, अखंड ब्रह्मचारी। तो कुल मिलाकर के विवाह लीला जो हुई आनंदमयी, वो तो श्री रामावतार में ही हुई, न भूतो न भविष्य। राम जी का विवाह अद्भुत विवाह। अब बारात सज करके अयोध्या से जब चली, तो बारात जब चलती है तो सगुन किया जाता है। सगुन होगा तो यात्रा अच्छी होगी। लेकिन राम जी की बारात जब अयोध्या से चली तो सगुन नहीं करना पड़ा। जितने सगुन थे वो स्वतः प्रकट हो गए भगवान के विवाह को मंगलमय बनाने के लिए। सगुन नहीं करना पड़ा। मैं कुछ गलत बोल गया, हां कुछ गलत बोल गया। गलत ये बोल गया मैं कि राम जी के विवाह को मंगलमय बनाने के लिए सगुन स्वयं प्रकट हो गए, ये बात गलत। वे सगुन स्वयं को मंगलमय सिद्ध करने के लिए राम जी के विवाह में सब प्रकट हो गए आकर के। मां बलई न बरनत बलि। एक सफेद रंग की चील होती है, ईगल, सफेद रंग। सफेद रंग की जो चील होती है उसको छेमकरी कहा जाता है। यात्रा में कोई चले और वो छेमकरी उड़ती हुई आ जाए, यात्रा मंगलमयी बन जाती। छेमकरी कहां छेम अभिषेक। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। बारात जब चली तो दो ब्राह्मण हाथ में वेद की पुस्तक लिए हुए आ गए। पुस्तक लिए हुए ब्राह्मण विप्र का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाए। लोआ पुनि पुनि दरस दिखा। लोआ, लोमड़ी। लोमड़ी, आप यात्रा पर चलो और लोमड़ी सामने, बच्चे को गोद में लिए हुए मां आ गई, बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ माता आ गई। ये सब मंगल राम जी के विवाह में स्वतः प्रकट हो गए, करना नहीं पड़ा। और लोगों के विवाह में, शुभ कार्य में पहले से तैयारी होती है। जब बारात चले तो दही लेके आ जाना, पंडित जी आप मंत्र पढ़ देना, आ जाना। लेकिन राम जी के विवाह में ये मंगल स्वयं प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? बोले इन मंगलों ने विचार किया कि संसार के प्राणियों के विवाह में, शुभ कर्म में मैं जाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं निरर्थक हो जाता हूं। ये मंगल जो हैं, ये सगुन जो हैं, कभी कभी निरर्थक हो जाते हैं। क्यों निरर्थक हो जाते हैं? बोले व्यक्ति का प्रारब्ध अगर प्रबल है तो मंगल उस व्यक्ति के प्रारब्ध को, अनिष्ट को नहीं रोक पाते। जितने स्तर का प्रारब्ध है, प्रारब्ध अगर प्रबल है तो मंगल करने के बाद भी अमंगल हो जाता है। यात्रा में लोग मंगल करके चलते हैं, तब भी काम नहीं बनता, काम बिगड़ जाता। तो उसमें मंगल का दोष नहीं है। लेकिन लोग यही कहते हैं, इतना तो मंगल करके गए थे, दही खा करके गए, मंत्र पढ़ करके गए, दाहिना पांव पहले आगे रखा, लेकिन सब काम बिगड़ गया। इन सब करने से कुछ नहीं हुआ। बोले उन सब के करने से मंगल तो हुआ, काम ही बिगड़ करके रह गया। तुम नहीं बिगड़े, नहीं तो तुम ही मर जाते तो क्या हो? ये सोचो। प्रारब्ध प्रबल होता है तो ये मंगल जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। अब कहां तक बेचारे मंगल करें, उनकी भी एक सीमा है, उनका भी एक निश्चित अधिकार क्षेत्र है। आपके जीवन के पाप और अमंगल इतने प्रबल हैं कि वो मंगल कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं। इस बात को संसार के लोग नहीं समझते और कहते हैं इन मंगलों का कोई अर्थ नहीं है, ये सब व्यर्थ हैं। तो मंगलों ने विचार किया, शुभ शकुन ने विचार किया कि लोगों के विवाह में हम जाते हैं तो हमारी प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है, लेकिन राम जी के विवाह में अगर हम सम्मिलित हो गए तो हमारी प्रामाणिकता फिर पक्की हो जाएगी। क्यों? बोले राम जी के विवाह में तो सब मंगल ही मंगल होना है, वहां तो सब आनंद ही आनंद होना है, तो हम भी सार्थक हो जाएंगे, हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाए। जन सब सांचे होन हित, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति।
गोस्वामी पाद कहते हैं जनु सब सांचे होन हित। उन मंगलों ने विचार किया राम जी के विवाह में जाकर के हम सच्चे हो जाएंगे, और जगह जाते तो झूठे हो जाते, और लोगों के यहां जाने पर हमारा झूठापन सिद्ध हो जाता है। लेकिन राम जी के ब्याह में जाने पर जनु सब सांचे हो निहित, भये सगुन एक बार, एक ही बार में सारे सगुन आ गए और राम जी की मंगलमयी बारात अयोध्या से चल पड़ी। राम जी की बारात बड़ी विचित्र, कितनी विचित्र बोले अजब। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अयोध्या से मिथिला चली। इसकी क्या विशेषता थी? बोले पहली विशेषता तो ये थी, इस बारात में राजा महाराजा देवता लोग तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या राम जी के विवाह में बारातियों में किसकी थी? बोले राम जी के विवाह में जो बाराती थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या ये दाढ़ी वाले बाबा जी लोगों की थी। महाराज बड़े बड़े दाढ़ी वाले, तिलक वाले, चंदन लगाए, माला वाला लिए महाराज आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि सब राम जी के प्रेमी थे। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, सब गाते हुए चल रहे थे। ये सब राम जी के प्रेमी थे। एक दूसरी विशेषता भी थी। बोले क्या? बोले बारात इतनी सुंदर थी, लेकिन बारात में दूल्हा नहीं था। दुनिया में कोई ऐसी बारात आप बताओ जो बिना दूल्हे की बारात है। राम जी की ही ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात, दूल्हा पहले ही जाकर के ससुराल में बैठा हुआ है। बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है मिथिला के लिए। यह बाराती सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, हाँ किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ये दूसरी विशेषता राम जी के बारात की, बिना दूल्हे की बारात। समस्या आ गई। बोले क्या समस्या? लोगों ने पूछा इतनी सुंदर बारात, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, हाथी घोड़े ऊंट बेसर रथ पालकी, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब सब लोग गांव में, जिस जिस गांव से बारात गुजरे, लोग खड़े होकर के प्रतीक्षा करते, दूल्हा दिख जाता, देख लेते। बारात पूरी निकल चली जा रही है, दूल्हा पता ही नहीं। लोगों से रहा नहीं गया। लोगों ने बारातियों से पूछा भैया इतनी सुंदर बारात है, दूल्हा किधर है? अब बारातियों के पास कोई जवाब नहीं। आगे वाले बाराती जो थे उन्होंने कहा दूल्हा पीछे है। बारात बड़ी लंबी थी तो लोगों ने सोचा हो सकता दूल्हा पीछे ही हो। जब पूरी बारात निकल गई, पीछे वाले आए तो उनसे पूछा भैया दूल्हा किधर है? उन्होंने सोचा अब क्या जवाब दें। उन्होंने कहा दूल्हा तो आगे गया। तो लोगों ने कहा, आगे वालों ने कहा दूल्हा पीछे है, पीछे वाले कह रहे हो आगे है, तो आखिर दूल्हा है कहां? तो बाराती बड़े चतुर थे, बोले जब आगे नहीं पीछे नहीं तो बीच में रहा होगा, तुम देख नहीं पाए, दूल्हा तो है हमारे बारात। कह करके किसी प्रकार काम चलाया। जा करके दशरथ जी से लोगों ने कहा महाराज एक समस्या आ गई, लोग पूछते हैं दूल्हा कहां है। दशरथ जी ने कहा हाँ ये बात तो। दशरथ जी गए गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव एक समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहां है, क्या जवाब दें? वशिष्ठ जी ने कहा क्या जवाब देना है, बता दो, दो दूल्हा बैठे हुए हैं, भरत और शत्रुघ्न को ही बता दो, ये दोनों दूल्हे तो हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया इसका मतलब इनका भी विवाह तय हो गया, इसी यात्रा में इनका भी विवाह संपन्न हो गया। बारात तो केवल राम जी की चली थी, लेकिन ब्याह चारों भाइयों का हो गया। ये गुरुजनों का संकल्प था। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बता दो, दो दूल्हे हमारे साथ हैं, एक दूल्हा नहीं दो दो हैं। अब तो जितने बाराती थे वो सब अपनी मूछ पर ताव देने लगे। कोई मिल जाए गांव वाला, बोले पूछो पूछो दूल्हा कहां है? बोले हाँ दूल्हा कहां? बोले एक नहीं दो दो दूल्हा है, देख लो।
चली बारात महाराज आनंदपुर। फिर समस्या आ गई। आगे जाने पर लोगों ने पूछा, इतनी सुंदर बारात, इतने सुंदर तैयार, सुंदर दूल्हे, और अयोध्या से चल करके ये बारात जनकपुर जा रही है, तो ये मंगलमय विवाह किस दिन होगा? विवाह की तिथि भी किसी को नहीं मालूम। बारात तो अयोध्या से चल पड़ी थी, लेकिन तिथि निश्चित नहीं हुआ था किस तिथि को किस दिन विवाह होगा। ये था कि मिथिला में जाने पर दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, फिर विचार विमर्श होगा, फिर तिथि तय की जाएगी। बारातियों ने पूछा कि, लोगों ने पूछा कि यह मंगलमय विवाह कब होगा, तो किसी की तिथि पता नहीं। यह एक चली अवध से मिथिला चली, अयोध्या से बारात मिथिला के लिए चली। रास्ते में जितनी नदियां थीं, उन नदियों के ऊपर महाराज जनक ने सेतु बंधवा दिया था, बारातियों को असुविधा न हो। रास्ते में जगह जगह पर बारातियों के रहने ठहरने विश्राम की व्यवस्था जनक जी महाराज ने कर दी थी। बारात जब मिथिला में पहुंची और बारातियों के रहने की जो व्यवस्था जनकपुर में मिली, उस व्यवस्था को देखकर श्री जानकी जी ने विचार किया, ये व्यवस्था तो बड़ी अल्प है, बारात इतनी बड़ी। जनक जी ने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। क्यों? बोले 1,64,000 तो केवल बाराती गए थे, जो राम जी के अपने वंश के रघुवंशी क्षत्रिय थे। बाकी संत महात्मा, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, ऊंट बेसर, रथ पालकी, विभिन्न कार्यों का संपादन करने वाले लोग, फिर दशरथ जी महाराज की मित्र मंडली, स्वर्ग के देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, संत जन, इतनी बड़ी बारात। जनक जी ने जो व्यवस्था, बोले पूरी व्यवस्था अगर अयोध्या से आए हुए हाथी घोड़ों की सेवा में भी लगा दी जाए तो उन हाथी घोड़ों का चारा भी पूरा नहीं होता, इतनी बड़ी बारात। श्री किशोरी जी जान गई, मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा है, मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा नष्ट न हो, इसलिए जानकी जी ने संकल्प किया। और जानकी जी ने संकल्प करके अष्ट सिद्धि नवनिधियों को प्रकट कर दिया। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, स्वावश्य, ये जितनी सिद्धियां हैं सब प्रकट हो गईं। और इन सिद्धियों ने अपने अपने अंश से अनेक सिद्धियों को प्रकट कर दिया। ऐसा चमत्कार हुआ महाराज कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुंदर साज सज्जा की बारातियों ने बाप जन्म में कभी देखा नहीं था। ऐसी व्यवस्था हो गई। अब तो सब जनक जी की बड़ाई करने लगे, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन किसी को पता नहीं कि यह व्यवस्था कर कौन रहा है। जानी सी बारात, दोनों पक्ष के लोग बैठे, परिचय हुआ, स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, जो जो शिष्टाचार था वो सब हुआ। दशरथ जी महाराज थोड़ा उदास हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आज आपके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होने जा रहा है और ऐसी मंगल बेला में आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही, आप उदास हैं, क्या कारण है? दशरथ जी ने कहा, प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात की मन में चिंता जरूर है। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको सब मालूम है, आपकी कृपा से चौथी अवस्था में 4 पुत्र हुए एक साथ, चारों एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ उनके सारे संस्कार हुए, एक साथ वो गुरुकुल में पढ़ने गए। आज अगर चारों कुमारों का एक साथ विवाह भी हो जाता तो कितना सुंदर होता। जीवन का अब ठिकाना नहीं, मेरे जीवन की सब इच्छाएं पूरी हो गई। ये अंतिम इच्छा थी कि चारों पुत्रों का विवाह देख लेता। इतना सुनते ही वशिष्ठ जी ने विलंब नहीं किया।
वशिष्ठ जी ने तुरंत प्रस्ताव रख दिया। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, राजन, आपकी जो औरस पुत्री उर्मिला हैं, उन उर्मिला का मैं कुमार लक्ष्मण के लिए वरण करता हूं और लक्ष्मण के साथ इस कन्या के विवाह की घोषणा करता हूं। वशिष्ठ जी ने न जनक जी से पूछा न दशरथ जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ वहीं बैठे बैठे तय कर दिया। विश्वामित्र जी बैठे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा अब कुछ मुझे भी करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा जनक के छोटे भाई सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज अपनी दोनों बेटियों के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं और सभा में बैठे हुए। इनकी दोनों कन्याओं के लिए, मांडवी और श्रुतकीर्ति के लिए, अयोध्या के कुमार भरत और शत्रुघ्न का मैं वर्ण करता हूं और इसकी घोषणा करता हूं। बैठे बैठे उसी जनवासे में अन्य तीनों भाइयों के विवाह भी तय हो गए। ये गुरुओं का अधिकार हो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहां जो उनके आचार्य गुरु होते थे, उनका इतना अधिकार होता था। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मिलकर के इस मंगलमय विवाह को तय कर दिया। और गुरुदेव की कृपा से सब कुछ मंगलमय हुआ, अद्भुत हुआ। अब तो बाजे बजे आनंद चतुर्गुणित हो गया। जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, कुलम धन्यम इदम मन्ने एशाम तौ मुनिपुंगव। ये दोनों कुल आज धन्य हो। जिन दोनों कुल का मार्गदर्शन करने के लिए मुनिपुंगव, मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महापुरुष निर्णय लेते हो, वो कुल कितना धन्य हो। सदृशम कुल संबंधम यदा ज्ञापयत स्वयं, ऐसा सदृश कुल संबंध की आज्ञा जो दोनों आचार्यों ने दी, ये बहुत ही मंगलमयी है। फिर तो बाजे बजे और चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व। जिन कुमारों का विवाह होना है, इनका गोदान संस्कार संपन्न हो। फिर तो गोदान संस्कार संपन्न हो। ये गोदान का मतलब गाय का दान नहीं। गोदान माने केशांत संस्कार। एक संस्कार होता है जो विवाह के पहले होता है, उसको केशांत कहते हैं, उसी को गोदान संस्कार कहते हैं। तो गोदान संस्कार चारों कुमारों का नहीं हुआ था, वो विवाह के पहले का संस्कार है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा की और चारों कुमारों का विधि पूर्वक गोदान संस्कार हुआ। फिर चारों दुल्हा सज करके तैयार हुए, जामा जोड़ा पहनकर, मंगल मौर पहनकर। और फिर चारों दुल्हा सरकार जब घोड़े पर सवार हुए, अद्भुत झांकी थी। जिस घोड़े पर राम जी बैठे वो घोड़ा कौन था, इस पर विचार किया गोस्वामी। वो घोड़ा कौन था? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कामदेव ही राम जी के विवाह में घोड़ा बनकर के आया। ये केवल राम जी की महिमा नहीं है, महिमा के साथ साथ यह हमारे जीवन का दर्शन है, मार्गदर्शन है। राम जी विवाह करने जा रहे हैं और शास्त्र कहता राम जी जो करें वही हमको आपको भी करना चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, शास्त्र का वचन है कि राम जी जो आचरण किए हैं वो हमको करना चाहिए, रावण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए। तो राम जी विवाह करने जा रहे हैं तो हमको भी विवाह करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। राम जी जब विवाह करने के लिए गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो घोड़े पर बैठे वो घोड़ा कौन है? बोले कामदेव घोड़ा बना। कामदेव के ऊपर राम जी सवार हैं और कामदेव की लगाम राम जी के हाथ में। इसका मतलब बोले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो लेकिन काम के अधीन होकर के नहीं, काम को अपने अधीन करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश। काम तुम्हारे वश में होगा, काम की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तपोमय होगा।
शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और भोग के परवश काम पर तुम सवार नहीं हो, काम तुम पर सवार होकर के तुम्हें प्रेरित कर रहा है और तुम विवाह के बंधन में बंध रहे हो, तो वह विवाह बंधन तुम्हारे लिए नरक के समान है। राम जी जिस घोड़े पर बैठे वो घोड़ा कौन था? बोले कामदेव। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जनुबाज वेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई। जनुबाज वेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जरार ज्योति, सो मोति मन मानिक लगे। जगमगत जीनु जरार ज्योति, सो मोति मन मानिक लगे। नील नाम लगाम ललित, लोक सुर नर मुनि ठगे। नील नाम लगाम ललित, लोक सुर नर मुनि ठगे। जनुबाज वेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई। जनुबाज वे जनुबाज वे जनुबाज वे। कामदेव घोड़ा बनकर के आए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जनुबाजु वेश बनाए, घोड़ा कामदेव ही घोड़ा बना। दुल्हा सरकार चारों दुल्हा बैठे, महाराज अद्भुत झांकी। घोड़वा छमकावत ऐलन, चारों हे पहुनवा, सखी हे देखू देखू। महाराज चारों दुल्हा घोड़े पर बैठ करके जब चले, अद्भुत झांकी। मिथिला की सखियों ने कहा क्या झांकी है, चारों दुल्हा कितने सुंदर हैं। तब तक एक सखी ने कहा चारों दुल्हा तो सुंदर हैं, लेकिन चारों में जो बड़ा वाला है ये तो क्या है? बोले महाराज क्या कहें, लगता नाजों से पाला है, कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। मिथिला की सखियों ने कहा बड़े नाज से पाला है, लेकिन कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। और काला ही नहीं है, आफत का पर काला है, काल के भी काल हैं, भुवनेश्वर काल होकर काला। मिथिला की सखियों ने कहा सब दुल्हा बड़े सुंदर हैं, लेकिन राम जी जो बड़े वाले हैं ये तो अद्भुत हैं। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू है परंपरा से धन का इशारा करते हैं ऐसे, और राम जी का इशारा ऐसे। ये धन तुमको दूर ले जाएगा, ये धन तुम्हें छोड़ देगा, चला जाएगा। और राम जी को भजोगे तो राम जी तुम्हारे हृदय में आ जाए। ये महात्मा लोग इधर करते हैं ऐसे, रात दिन ऐसे ऐसे करते रहते, और दुनिया के लोग बोले इसके चक्कर में पड़े रहते। मिथिला की सखियों ने कहा जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। जिनके लिए बड़े बड़े मुनियों ने महात्माओं ने तप किया, वे मेरे मिथिला में आज दुल्हा बन करके आए। ये हमारा सौभाग्य। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे माता जी, जोगी मुनि जप। माता जी बैठ जाओ। दुनिया के विवाह में तो बहुत जाकर के रात भर गीत गाओगी जागोगी, और भगवान के विवाह में तुरंत घर का काम याद आया, बैठ जाओ। और जिसको जाना हो सबसे पहले पीछे ही बैठना चाहिए, आगे नहीं बैठना चाहिए। आगे बैठो और जब मन करे तब उठ के चल दो।
आगे का श्रोता थोड़ा नीचे भी सिर कर ले और उनको दिख जाए तो तुरंत डांटते थे, बोले मुझसे आंख से आंख मिला करके कथा सुनो, और नहीं तो उठो हमारी कथा मत बिगाड़ो, चलो यहां से, ऐसे डांटते। कथा तो एक हृदय के तार का तारतम्य है। ये कोई थिएटर थोड़ी है कि जब मन करे तब बैठो, उठ करके जब मन हो चले जाओ। मर्यादाएं होती हैं कथा में। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। आगे बैठे हैं तो ये मर्यादा है कि गंभीरता बनाए रखो, और जब मन करे तब उठ जाओ। तो मिथिला की सखियों ने कहा कि जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बनके ऐलन। तो क्या स्वागत करोगी इनका? मिथिला की सखियों ने कहा आज लोढ़ा से सिकाई बिनकर गाल सखिए, आज लोढ़े से इनके गाल की हम सिकाई करेंगे महाराज। जिनका